धर्म जो है वो नगद है। धर्म का मतलब है साइकोलॉजी, धर्म का मतलब है जीवन, धर्म का मतलब है जिंदगी, धर्म का मतलब है आनंद। धर्म उधार नहीं हो सकता, जिंदगी उधार नहीं हो सकती है। जी आप आज सकते हैं, कोई भी मनुष्य ये बता दे कि वो परसों जी सकता है? नहीं, परसों का आज नहीं जी सकता। जो परसों जिया था उसको भी आज नहीं जिया जा सकता। धर्म पूरा का पूरा नगद है, जीवन पूरा का पूरा नगद है, हार्ड कैश है, बिल्कुल तुरंत है, तत्क्षण है। ये जीवन पूरा का पूरा मनुष्य का नगद है। कृष्ण का व्यक्तित्व जो है एक तो मिस्टीरियस व्यक्तित्व है। जितना मिस्टीरियस है यूनिवर्स है, जितने मिस्टीरियस है यूनिवर्स के लॉ हैं, उतना ही मिस्टीरियस कृष्ण का व्यक्तित्व रत्ती भर कम नहीं है, इसलिए उसको कृष्ण कहते हैं। इतनी ही मिस्टीरियस कृष्ण के सारे कृत्य हैं, सारे कृत्य मिस्टीरियस हैं कृष्ण के, समझना मुश्किल है, समझ से परे चले जाते हैं। उतनी मिस्टीरियस कृष्ण की भाषा भी है, बड़ी मिस्टीरियस भाषा है। कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण का एक मिस्टीरियस स्टेटमेंट है, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, बड़ा मिस्टीरियस और अद्भुत स्टेटमेंट है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इतना अद्भुत सेंटेंस है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। 5 शब्दों का सेंटेंस है, क्योंकि प्रकृति से बहा है, बह रहा है, हैपनिंग है, तब जाके ऐसा एक सेंटेंस निकलता है। यह वाक्य अपने आप में हजारों रहस्य, लाखों रहस्य छिपाए हुए हैं। ये एक ही वाक्य अपने आप में अद्भुत रहस्य छिपाए हुए हैं। हम कहेंगे मेरे भाई अगर फल की चिंता ना करें तो कर्म ही क्यों करें, कर्म कैसे करें और क्यों करें? बात तो समझ में आती है। क्या किसी मनुष्य ने कोई ऐसा कर्म करा है जिसमें फल की चिंता ना हो? नहीं, फल पहले है, कर्म बाद में है। टारगेट पहले है कि यार क्या करना है, बोले एमबीबीएस बनना है, पढ़ाई बाद में है। क्या करना है, बोले पुण्य करना है, पुण्य पहले करना है, पूजा बाद में है। फल की चिंता के बगैर, अब जो फल की चिंता कर रहा है वो मनुष्य जानता नहीं है कि इस कुदरत में भविष्य नाम की रत्ती भर कोई चीज नहीं है। पहली बात तो यह है, इस कुदरत में भूतकाल है ही नहीं। ये कुदरत क्षण क्षण, पूरी की पूरी प्रकृति क्षण क्षण जी रही है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। मनुष्य जाने अनजाने कई बार ऐसे कर्म कर जाता है, मुश्किल से, हालांकि मुश्किल से कर पाते हैं क्योंकि हम बेहोशी में जीते हैं। कर्म की और फल की हमारी कंडीशनिंग पुरानी है, कनेक्शन की कंडीशनिंग पुरानी है, और कर्म और फल की जो कनेक्शन है वही मनुष्य की डूइंग है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो मतलब हैपनिंग हो जाए। अगर खेलने में आनंद आ रहा है मनुष्य को, अगर खेलने में वाकई आनंद आ रहा है तो हार और जीत का महत्व नहीं है। लेकिन क्योंकि खेलने में आनंद नहीं है इसलिए जीत में आनंद है, फल की चिंता है। फिर भी हम किसी की मदद कर देते हैं तो भी फल की चिंता से, कुछ नहीं तो अंत में ये तो सोचते हैं कि कम से कम बेचारा धन्यवाद दे, है ना, कम से कम इतना तो करे कि भाई मेरा धन्यवाद, तुमने मदद करी। बगैर फल की चिंता करे मनुष्य से कर्म नहीं होते हैं। फल की चिंता भविष्य है, कामना है, और धर्म और कर्म जिसको भी हम कहते हैं, सारी की सारी जीवन सब कुछ वर्तमान है, इसी क्षण है, जो भी है बस यही एक पल है। इस पल के साये ने सबको यूं घेरा है, यही पल अंधेरा है, यही पल उजाला है। इस पल के अलावा अद्भुत है, लेकिन बुद्धि वो समझाई देती है कि आगे भी है, आगे भी है, जबकि वास्तव में रत्ती भर आगे कुछ भी नहीं है। सफलता का सार सूत्र है, अगर इस सूत्र को समझा जाए तो मनुष्य के जीवन की सफलता का सार सूत्र है। जो मनुष्य फल की चिंता करता है उसका ध्यान फल में लग जाता है, वो कभी भी कर्म पूर्णता से नहीं कर पाता है। जिसको डॉक्टर बनने में रस है वो मजदूर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पढ़ने बैठता है, कोई भी आदमी आज के बाद कोशिश करना, कोई भी लड़का है बेचारा बैठता है पढ़ने कि यार इस बार फर्स्ट आना है, फल की कामना पहले है, कर्म बाद में है, फंस जाता है बेचारा। क्योंकि रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, फर्स्ट तो वो आएगा तब आएगा, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठता है आदमी कि उसको ख्याल आता है यार फर्स्ट आऊंगा कि नहीं। पहले से आप किताब खोले नहीं, क्योंकि कामना है, कामना आपको छोड़ेगी नहीं, यार मैं फर्स्ट आऊंगा कि नहीं। फिर 2 मिनट सोचता है अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगा, पढ़ूंगा तो आऊंगा क्यों नहीं। फिर 2 मिनट पढ़ता नहीं है, S2O में S2O यूं होता है, वो यूं होता है, यार फर्स्ट आऊंगा तो मजा आएगा नहीं, आसपास वाले दोस्त सब इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि कामना है।
मन उसको जीने नहीं देता है। जहां कामना है, जहां चिंता है फल की, मन उसको जीने नहीं देता है, कर्म करने ही नहीं देता है। कर्म में जो उसकी एनर्जी लगना थी पूर्णता से, वो नहीं होती है। फिर पढ़ने बैठता है, फिर सोचता है, हेड मास्टर भी समझेंगे, बहुत समझते थे मैं मूर्ख हूं, है ना, अकल वाला नहीं हूं, देखो फर्स्ट आ गया, बताऊंगा प्रिंसिपल को, है ना। पढ़ने बैठे नहीं, आप कोशिश करना, जहां फल की कामना है आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि बार बार कामना आपको सपने दिखाएगी। फल की चिंता है, बार बार आपको कामना भविष्य में ले जाती है। आदमी व्यवसाय करना शुरू करता है और सोचता है कि आज मेरे को कमाना है, अनशंट कमाना है, व्यवसाय करने बैठा नहीं कि धीरू भाई के सपने आए नहीं, बेचारे को कहा धंधा ही नहीं होगा। 4 आदमी कब उसकी घड़ी उठा के ले गए बगैर पैसा दिए नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं सपना देख रहा था। भाई क्या करें, फल की कामना है। जिस मनुष्य को फल की कामना है, पहली चीज इस सूत्र का रहस्य है, वो आदमी कर्म कभी पूर्णता से नहीं कर सकता है। और जिसको फल की चिंता है, कृपया वो कर्म ही मत करें। अद्भुत वक्तव्य है कि अगर आपको एमबी डॉक्टर की डिग्री पाना है तो कृपया आप पढ़े ही मत। अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो आप पढ़ें। कर्म और फल हाथों हाथ हैं तो ही उसमें हाथ डालें। अगर कर्म अलग है और फल अलग है तो मेहरबानी करके वो कृत्य आप करें ही मत। बड़ा दुख पाएंगे, बड़े जूते खाएंगे जीवन से, चारों तरफ से मनुष्य फंस जाएगा, गिर जाएगा। ये गिरावट का ही की है, क्योंकि सभी ने फल बांध के रखे हैं और फल प्रोजेक्ट करके रखे हैं और उसके बाद में मनुष्य कर्म कर रहा है। संभव ही नहीं है। लेकिन समझा दिया जाता है फिलोसॉफी में कि अगर बड़ी एम्बिशियस नहीं रखेंगे, है ना, एक तो दिक्कत है, बेईमान है मनुष्य, बेईमान है कह दिया जाता है, क्योंकि सारे धर्म विचारे कहते हैं कि कामना बुरी है ना, एक्सपेक्टेशंस खराब है। तो फिलोसॉफी कहती है यार अब क्या करें, धर्म से तो उलझा नहीं आ सकता, तो एक नया वर्ड दे देते हैं, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हटा देते हैं, एम्बिशियस दे देते हैं, है ना। अब एम्बिशियस और एक्सपेक्टेशन में क्या फर्क है? रत्ती पर फर्क नहीं है। लेकिन किसी को बोलो कि यार कामना खराब है, वो तो ठीक है, लेकिन एम्बिशियस तो होना चाहिए ना। अरे तो फर्क क्या है मेरे भाई, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं तो कामना का जगत है। एम्बिशियस आदमी कामना के जगत में जी रहा है। कोई एम्बिशियस कभी सफल नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। रोज जूते खाएगा, रोज ठोकर खाएगा, लेकिन फिर फंस जाता है। क्योंकि जो ऊर्जा है इस क्षण में वो 100 है। अब चिंता कर ली फल की, फल में लग गई 20, और उसके बाद में सपनों में लग गई 20, और उसके बाद में क्या होगा। और सपने आते हैं कि प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया, अवार्ड लेके घर गया, अभी तो एग्जाम 12 महीने बाद है। सपने आते हैं दिन में, रात में, कितनी एनर्जी जाती है, पढ़ाई होती नहीं है। उसके स्थान पर बेचारा एक लड़का है, चिंता ही नहीं है, फर्स्ट आऊंगा नहीं आऊंगा, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, पढ़ रहा है, वो फर्स्ट आ ही जाएगा। कामना करने की जरूरत नहीं है मनुष्य को। अगर कर्म पूर्ण है तो फल पूर्ण आएगा, अगर कर्म आधा है तो फल आधा आएगा। अगर कर्म 25% है, फल 25% आएगा। कर्म और फल आएगा ही। ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य फल की चिंता नहीं करेगा उसको फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, फल तो मिलेगा ही। कोई आदमी है बेचारा फर्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ रहा है, तो क्या वो फर्स्ट नहीं आएगा? आ ही जाएगा, वही फर्स्ट आएगा। जो आदमी जो मनुष्य जीतने के लिए नहीं खेल रहा है वो जीत जाएगा। जो मनुष्य सफल होने के लिए नहीं जी रहा है वो सफल हो ही जाएगा। ये जीवन का परम नियम है, क्योंकि फल की कामना ने ही पूरी मनुष्य जाति को उलझाया हुआ है। लेकिन फल की कामना ना हो तो पढ़ने में तो मजा ही नहीं है। क्या करें हम? जीतने की इच्छा ना हो तो खेलने में तो मजा ही नहीं है। करें क्या हम? अगर कुछ मिलना ना हो, दिक्कत है मनुष्य की, अगर कुछ मिलना ना हो तो धर्म के जीवन में जरूरत ही नहीं है ना। ये तो 36 सोमवार करेंगे तो कुछ मिलेगा, इसलिए तो 36 सोमवार कर रहे हैं। फल की कामना पहले है, और जहां फल की कामना है वही तो अधर्म है। अगर मनुष्य जाति इतनी दुखी क्यों है? 100 में से 99 लोग बेचारे पूजा पाठ करते हैं, टीका लगाते हैं, शास्त्रों में मानते हैं। अगर ये धर्म होता तो पृथ्वी स्वर्ग हो जाती, मनुष्य का जीवन आनंद से भर जाता। लेकिन ये जो धर्म है, ये जो शास्त्र है, ये जो उधार है, जबकि धर्म नगद है, जीवन नगद है। कर्म और फल अलग अलग नहीं है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जो कार्य आप ऐसे करते हैं जिसमें कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं है, वो एकमात्र धर्म है। लेकिन यहां तो वो साईं बाबा कुछ दे जाएंगे, है ना, वो कौन सी माता जी दे जाएगी। अच्छा, माता जी मूर्ख है, क्यों दे जाएगी भाई? मैं उपवास कर रहा हूं, मर करें आप, लेकिन क्या करने से कुछ मिलेगा नहीं। फल की कामना है, भटक जाएंगे, मर जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, पूरा जीवन उजाड़ दिया जाएगा। जो जितने धार्मिक हैं, मेरा ये शब्द जीवन में याद रखना कि जो जितने क्रियाकांडी हैं, जो फल की कामनाओं में जी रहे हैं, जो कृष्ण कहते हैं, अद्भुत वक्तव्य है कृष्ण का गीता में, पढ़ा नहीं जा सकता है। परसों में एक
भाई साहब सब कह रहा था कि मुझे महावीर के बोला हुआ चाहिए डायरेक्ट, तो बोले वो तो महाराज साहब के पास है, किसी को देते नहीं है, क्यों? मैं भी समझ गया कि बराबर अगर महावीर का बोला हुआ पब्लिक में आ जाएगा तो जैन साधुओं को तो पहले भगा दिया जाएगा कि यार तुम तो हमको उटपटांग सिखाते हो, बेचारे महावीर तो ऐसा कह के नहीं गए। अगर कृष्ण का कहा हुआ हमारे हाथ में आ जाएगा तो फिर हम बैठने देंगे शंकराचार्य को गद्दी पे, उतार देंगे पकड़ पकड़ के, यार भागो तुम, बहुत उल्लू बना लिया भाई, सालों बेवकूफ बना दिया हमको है। लेकिन क्या करें? तो कृष्ण का गीता में एक अद्भुत स्टेटमेंट है कि जिनका मन कामनाओं से और भय से भरा हुआ है, ऐसे लोग के भीतर से, है ना, अपने देवता बना लेते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, सारे कृत्य वो करते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्यों का विनाश सुनिश्चित है, कोई बचा नहीं सकता उनको, क्योंकि भय और कामना से भी पूजा, एक बार भय और कामना से कमाना मुझे समझ में आता है, एक बार भय और कामना से कर्म और फल अलग करके पढ़ना भी समझ में आता है, लेकिन भय और कामना से फल की चिंता करके अगर धर्म कर रहा है मनुष्य, तो उस मनुष्य को कोई कुदरत की शक्ति रत्ती भर बचाने वाली नहीं है। लाखों कह दे, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरा का पूरा मनुष्य 100 में से 99 लोग बेचारे मानते हैं। लाओस से कितना प्यारा कहता है कि जो सब करते हैं वही आप करते हैं, जो सब टालते हैं वही आप टालते हैं, इसलिए जो सबका हो रहा है वही आपका हो रहा है। 100 में से 99 यही करते हैं, 100 में से 99 दुखी हैं, वो रहेंगे, कोई उनको बचा नहीं सकता। कितने ही कृष्ण, कितनी ही गीता आ जाए, क्योंकि जहां फल अलग है और फल की आशा में किया गया कर्म मुर्दा कर्म है, कोई प्राणी नहीं है उसमें, उसका परिणाम आना नहीं है, उसमें रिजल्ट आना नहीं है। सफलता का सार सूत्र है कि जिस कर्म में आनंद है उसी का फल आनंद है, जो कृत्य करने में मजा है उसी का फल मजा है, जो कृत्य करने में आनंद है वही जीवन में सफलता का सार सूत्र है। अब सफलता तो मिलेगी 25 साल बाद, है ना, और कर्म आज कर रहे हैं, घसीटा रहा है बेचारा मनुष्य लंगड़े की तरह, लंगड़ाएगा, कितना ही घसीटा ले, जीवन में सफलता नहीं पा सकता, जीवन में आनंद नहीं पा सकता है। अब एक और चीज समझें कर्म और फल के साथ, क्योंकि दिक्कत है शास्त्रों की, हिंदू और जैन शास्त्र एक तो बड़ी खूबी है, कौन लिख गए ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन कौन पढ़ते हैं उनको जानता हूं मैं, क्योंकि आसपास रहते हैं, और कौन उनमें मानते हैं उनको भी जानता हूं मैं। अद्भुत बात है, एक बेसिक इंटेलिजेंस रत्ती भर मनुष्य में नहीं है कि प्रकृति क्षण क्षण है, ये धर्म नगद है, जीवन नगद है, कुछ भी उधार नहीं है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। मुझे एक चीज बताएं, कोई आदमी 10वीं मंजिल से कूद रहा है, वो फल की चिंता ना करे तो भी उसे लगेगी, और फल की चिंता करेगा तो भी उसे लगेगी, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल आएगा। ऐसा नहीं है कि जिसको खेलने मजा आ रहा है वो जीतेगा ही नहीं। अरे कामना से जीत रहे हैं क्या? लो मैं यहां बैठे बैठे कामना कर लेता हूं तो क्या वो मैं बन जाऊंगा? नहीं, कामना से नहीं बनेगा मनुष्य, कर्म से बनेगा। और कर्म कब कर पाएगा? जब कामना नहीं होगी। जब कामना है तो कर्म नहीं होगा। कर्म और कामना एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म वर्तमान है, प्रकृति वर्तमान है, कामना भविष्य है। दोनों का कभी न मिलन हुआ है, न हो सकता है। इस सेंटेंस का दूसरा अद्भुत रहस्य यह है कि मनुष्य का कर्म और फल अलग अलग नहीं है, एक साथ है। किसने कह दिया? अब जैन शास्त्र कह देते हैं कि यार किसी ने अगर आपको गाली दी तो आप ये मान लें कि आपने उसको पिछले जन्म में गाली दी होगी। अरे मेरे भाई, किसको पड़ी है इतनी हिसाब किताब रखने की? कोई नौकर है परमात्मा आपका इतना हिसाब किताब रखेगा? आश्चर्य की बात है।